आवाज बढ़ाना भाई। श्री शंकेश्वर पार्श्वनाथ जिल्हालयाची भव्य अंजनशलाका प्रतिष्ठा महोत्सव या कार्यक्रमाला आम्हाला महाराष्ट्र संस्थाने आम्हाला आमंत्रित केल्याबद्दल श्री राजस्थान श्वेतांबर मूर्तिपूजक जैन संघ ठाणा आणि श्री अध्यक्ष उदयजी परमारकर यांचे आम्ही आभारी आहोत। थँक्यू। बहुत धन्यवाद सर। बहुत ऑफ थैंक्स फ्रॉम द साइड ऑफ राजस्थान जैन संघ ठाणा। आप भोजन करके पधारें सर। विशेष निवेदन विशेष आग्रह कृपया भोजन करके पधारें। श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं श्रीं श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथाय नमः। श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं श्रीं श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं श्रीं श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथाय नमः। श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं श्रीं श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं श्रीं श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथाय नमः। श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं श्रीं श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं श्रीं श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथाय नमः। श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं श्रीं श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं श्रीं श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथाय नमः। श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं श्रीं श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं श्रीं श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथाय नमः। श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथाय नमः। श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथाय नमः।
खाली गुरुजी को खड़े रहने दो साइड में। बाजू मोठा वाले नव मंदिर दिए मोठा वाले बस खाली गुरुदेव को जाना है, खाली गुरुदेव बस गुरुदेव अभी लाइट मार रहा हूँ रमेश भाई। लाइट मारूं हाँ नहीं मोबाइल नीचे कर दो। वेट ऐसे ना एक मिनट बोलो जीनी सासन आपके हाथ में सभी शिखर जी को अपने लाना स्वच्छता ऐसे परम पूज्य सोलह साल की महाराज साहेब यहाँ बजा रहे हैं। अभी अंजल हिंदी हो गई थी 25 साल पहले हुई तो अभी अपन यहाँ पर करेंगे वापस नया ब्रांड किया है। सब बाकी सब आ जाओ, गुरु भगवान दर्शन करने दो, बाकी सब आ जाओ, बाकी सब आ जाओ। अंजलि सलामान प्राण प्रतिष्ठा का विधान बैठ जाओ। कलम सदन का विधान यहाँ पर करेंगे। कलमस यानी कि पाप 16 फरवरी देने वाली सारी कलमस सदन का विधान ओम के महान
इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर गुरुदेव के प्रवचन सुने हैं, उन्हें वाकई में पता होगा कि उनके प्रवचन को सुनने के लिए हजारों की तादाद एकत्रित होती है और उनके प्रवचन करने का एक जो अनूठा अंदाज और भाषा शैली आपको इस तरह से प्रभावित करेगी कि समय कब व्यतीत होगा पता नहीं चलेगा और आपको ये महसूस होगा कि गुरुदेव बोलते जाए और हम श्रवण करते जाए। तो ऐसा सुंदर प्रवचन गुरुदेव के मुखारविंद से सुनने का सौभाग्य हमें मिलने वाला है। वो तमाम लोग भाग्यशाली है जो यहाँ पर पधार चुके हैं और जो बाहर खड़े हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी पधार कर अपना स्थान ग्रहण करें। जितने भी ट्रस्टी महोदय हैं, मंडल के कार्यकर्ता हैं, उनसे मेरी विनम्र विनती है, गुरुदेव को ऐसा न लगे कि थाना जैन संघ में हजारों की संख्या है, भोजन प्रारंभ होता है तो सुबह से लेकर दोपहर तक पंडाल खाली नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पर पंडाल खाली है। ये बात जब गुरुदेव को मन में एक ठेस लगेगी तो ऐसा ना हो, इसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा, ट्रस्ट मंडल से निवेदन करूंगा, जहां जहां सूचना प्रक्षेपण की व्यवस्था है वहां से सूचना प्रक्षेपण करें ताकि सभी भक्त यहां पर पधार सकें। श्री राजस्थान श्वेतांबर मूर्ति पूजक जैन संघ थाना, श्री ऋषभदेव महाराज जैन धर्म टेम्पल एंड ज्ञाति ट्रस्ट थाना, जिनके एक आमंत्रण को सहज स्वीकार कर परम पूज्य राष्ट्र संत भारत गौरव आध्यात्मिकता के अप्रतिम केंद्र व्याख्यान वाचक भारत गौरव राष्ट्र संत परम पूज्य पुलक सागर जी गुरु महाराज हमारे बीच में पधार चुके हैं कि गुरु जी हमारो अंतरनाद। जरा जोरदार जयकारे से गुरुदेव के आगमन का स्वागत करें। राष्ट्र की धरोहर, विश्व की धरोहर, जैनत्व की महिमा को मंडित करने वाले, सबको पुलकित करने वाले पुलक सागर विजय जी महाराजा हमारे बीच में पधारे हैं। जैन शासन के गौरव, कृपया साइड में हो जाए, थोड़े थोड़े साइड में हो जाए। जैन समाज के गौरव, जिनकी मधुरिम वाणी का श्रवण करके हम जीवन जीने की कला सीखते हैं, जिनके व्याख्यान प्रवचन सुनकर हम आत्मा से परमात्मा का सीधा साक्षात्कार करते हैं, ऐसे देदीप्यमान नक्षत्र, ऐसे जैन समाज के अनमोल रत्न परम पूज्य आचार्य राष्ट्र संत भारत गौरव पुलक सागर विजय जी महाराजा हमारे बीच में पधार चुके हैं। जोरदार जोरदार गर्जना के साथ में कि गुरु जी हमारो अंतरनाद, गुरु जी हमारो अंतरनाद, गुरु जी हमारो अंतरनाद। कहते हैं कि पानी पानी सब कहते हैं, गंगा जल कुछ और है। पानी पानी सब कहते हैं, गंगा जल कुछ और है, और आने को तो दुनिया आती है। दिगंबर संत पुलक सागर जी का आना कुछ और है, दिगंबर संत पुलक सागर जी का आना कुछ और है। पलक पावड़े बिछाए जिनके आगमन का हम इंतजार कर रहे थे। कहते हैं कि हेलो हेलो, थोड़ा तो कीजिए, थोड़ी आवाज कीजिए, आत्मा मर जाती है पूरी। सभी से निवेदन करूंगा अपना स्थान ग्रहण कर लें। खत्म हो गया इंतजार अब वक्त का, खत्म हो गया इंतजार अब वक्त का, लाया हूं लम्हा भक्त और गुरुदेव की मुलाकात का, लाया हूं लम्हा भक्त और गुरुदेव की मुलाकात का। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि समय ज्यादा व्यतीत हो रहा है। गुरुदेव को सुनना है कि जैन संगठन जिनके जीवन का संदेश है और जैनम जैति शासनम वैसा ही परिवेश है, छोटी सी उम्र से दीक्षा धर्म निभाया है, ऐसे महापुरुषों से धन्य भारत देश है, ऐसे महापुरुषों से धन्य भारत महादेश है। और मैं बस इतना ही कहूंगा दोस्तों कि जो दल बदले वो राजनेता होते हैं, जो दल बदले महेंद्र भाई वो राजनेता होते हैं, और जो दिल बदले वो गुरुदेव होते हैं, जो दिल बदले वो गुरुदेव होते हैं। तो आज हम सबका दिल बदलने के लिए हमारे बीच में पूज्य राष्ट्र संत
भारत गौरव, जिनकी मधुरिम वाणी सुनकर हमारी आत्मा का कल्याण होता है और आत्मा से परमात्मा का सीधा साक्षात्कार होता है। आइए मैं सीधे सीधे गुरुदेव से विनम्र विनती करूंगा, आग्रहपूर्ण निवेदन करूंगा। हाँ, आइए मैं सीधे सीधे गुरुदेव पे मैंने अभी 10 मिनट पहले 4 पंक्तियां मैंने आज मेरी कलम भी हर्षित है गुरुदेव। जीवन में मैंने बहुत प्रयत्न किए कि आपके दर्शन करूं, आपका दीदार करूं, आपका सानिध्य प्राप्त करूं। पुस्तकों में पढ़ा, व्हाट्सएप पे प्रवचन देके सुने, बहुत सारे संसाधनों के माध्यम से, लेकिन आज स्वयं साक्षात्कार करते हुए हृदय आज गौरवान्वित हो रहा है। मैं बस 2 पंक्तियां कि दिगंबर संत दिलों पर राज करते हैं, दिगंबर संत दिलों पर राज करते हैं, इनके आगे सिकंदर की क्या बिसात है। दिगंबर संत दिलों पर राज करते हैं, इनके आगे सिकंदर की क्या बिसात है। और जब इंद्र भी इनके चरणों में झुकते हैं तो किसी धुरंधर की क्या बिसात है। अरे मोर पीछी और कमंडल लेकर जब वो निकलते हैं, दिशाएं वस्त्र बनकर पहरा देती है। मोर पीछी और कमंडल लेकर जब वो निकलते हैं, दिशाएं वस्त्र बनकर पहरा देती है। और दिगंबर संतों के आगे जून की गर्मी और दिसंबर की ठंड की भी क्या बिसात है। जून की गर्मी और दिसंबर की ठंड की भी क्या बिसात है। दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड में दिगंबर संत जब निकलते हैं, तब पता चलता है कि संतों की चेतना, उनकी जागृति हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है। आइए मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए, खुशी आज बहुत है, मन का मयूर नाच रहा है, हृदय पुलकित है, थाना का कण कण आज गौरवान्वित है और ये जैन श्वेतांबर संघ भी आज रोमांचित है। मैं सीधे सीधे गुरुदेव से बस इन शब्दों के साथ कि मोड़ देने बिखराव के शब्दों का सामर्थ्य लेकर आ रहे हैं और तोड़ देने पुरानी विसंगतियां सेतु शब्दों का बनाने गुरुदेव राष्ट्र संत भारत गौरव पुलक सागर विजय जी महाराज प्रवचन फरमा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ में गुरुदेव का स्वागत करें। कितनी देर बोलना है मुझे? 5 मिनट, 10 मिनट, 2 घंटे? बच्चे की जान लोगे क्या 2 घंटे? बहुत अच्छा प्रसंग है, अच्छा माहौल है, अच्छा वातावरण है। पहले परमपिता परमेश्वर का स्मरण करूंगा, उसके बाद अपनी बात आपसे कहूंगा। आप सभी हाथ जोड़ें, सिद्ध भगवान का स्मरण करें, मेरे बाद 3 बार बोलेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। यदर्चा भावेन प्रमुदितमनादरदुर्यः क्षणादासीत् स्वर्गे गुणगण समृद्ध सुखनिधि लवन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर शिवदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। इसको जरा मेरे हिसाब से खोल देना माइक। प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, मेरे जीवन का पहला अवसर है, पहला क्षण है
जब कहीं अंजनसला का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हो और मुझे आने का अवसर सौभाग्य प्राप्त हुआ हो, यह शुभ संदेश है, शुभ संकेत है। मुंबई में मेरा प्रवेश हो रहा है, इससे ज़्यादा शुभ संकेत कोई और नहीं हो सकता है कि यहाँ भी भगवान की प्रतिष्ठा हो रही है और जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ भी भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो ये कह सकता हूँ कि यहाँ से एक प्राण लेके दूसरे प्राण में जा रहा हूँ, दोनों का मिलन कराकर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा कराने के लिए मेरा अवसर यहाँ पर मुझे प्राप्त हुआ है। इतने कह सकता हूँ कि आज एक बात कहें, आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम ना रहो, क्या पता हम ना रहें। आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम ना रहो, क्या पता हम ना रहें। मंदिर हो या स्थानक सबके दिल में पीर है, मंदिर हो या स्थानक सबके दिल में पीर है। और तुम में भी महावीर है और मुझ में भी महावीर है। मंदिर हो या स्थानक सबके दिल में पीर है, तुम में भी महावीर है और मुझ में भी महावीर है। और बिखरे बिखरे से सभी आओ एक साथ रहें, बिखरे बिखरे से सभी आओ एक घर में रहें। क्या पता तुम ना रहो और क्या पता हम ना रहें। ध्यान रखिए, मान्यवर आया हूँ, बहुत अच्छा मुझे यहाँ अनुभव, जितने खुश आप हो रहे हैं उससे ज़्यादा मैं खुश हो रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक पाषाण को भगवान बनाने की प्रक्रिया चल रही है। ध्यान रखना। और एक बात याद रखना, एक ही निवेदन मेरा आपसे है, संत गण यहाँ पर पधारे हुए हैं, विद्वत गण यहाँ पर पधारे हुए हैं, बड़े बड़े पूंजीपतियों ने दान देकर मुक्त हस्त से इस प्रतिष्ठा के मान को बढ़ाया है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि 5-7 दिन जब 5 कल्याणक यहाँ पर आयोजित होंगे, ध्यान रखना, 5 कल्याणक जब आयोजित होंगे तो इस पंडाल में एक पाषाण सज धज कर यहाँ पर आएगा। लेकिन एक बात याद रखना, 5 दिन के बाद वो पाषाण पाषाण नहीं रहेगा, वो यहाँ से भगवान बन करके लौट करके वापिस जाएगा। मैं आपसे इतना ही आग्रह करना चाहता हूँ, एक पत्थर भगवान बन जाता है, एक पाषाण को भगवान बनाना आसान हुआ करता है। अरे पाषाण को भगवान बनाना आसान है, लेकिन ये संदेश मैं आपको दे रहा हूं, यहां से जब लौटो तो केवल पत्थर ही भगवान नहीं बनना चाहिए, बल्कि आप भी एक अच्छे इंसान बन करके यहां से लौट करके जाएंगे। अच्छा इंसान बनो, भगवान बनना बाद की बात है। भगवान बनने की होड़ सब में लगी है, लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं, इस युग में, इस काल में, इस पंचम काल में, 5वें आरे में भगवान बनने की होड़ में मत लगो, एक सच्चे और अच्छे इंसान बन जाओ। क्योंकि जो सच्चा और अच्छा इंसान होता है वही जैनियों के भविष्य का भगवान हुआ करता है। सच्चे और अच्छे इंसान बनो। ध्यान रखना, ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा, ये अंजनसला का प्रतिष्ठा हकीकत में देखा जाए भगवान बहाना है, भगवान तो हमको खुद को बनाना है। भगवान तो बन चुके, उनको क्या भगवान बनाओगे, वह तो अपना कल्याण कर चुके, उनके बार बार कल्याणक से कुछ ना होगा। हकीकत में देखा जाए तो ये पंच कल्याणक नहीं हुआ करते हैं, ये आप जैसे पंचों के कल्याणक हुआ करते हैं। आपके कल्याणक होना चाहिए, अपने कल्याणक होना चाहिए, अपनी चेतना को जागृत करना चाहिए। जैनियों का मेला, जैनियों का उत्सव कोई मौज मस्ती का उत्सव नहीं होता मेरे भाई। हमारे यहाँ जो भी त्योहार होते हैं, जो भी उत्सव मनाते हैं हम जैन लोग, यहाँ पर खाने पीने आमोद प्रमोद का मेला नहीं है, ये तप त्याग और वैराग्य का मेला हुआ करता है। विशुद्ध आध्यात्मिक सत्संग है ये। केवल अध्यात्म यहाँ से बरसेगा, वो देखेंगे कैसे एक पाषाण भगवान का रूप लिया करता है। ध्यान रखिए, संतगण अपनी साधनाएं सौंप दिया करते हैं परमात्मा के चरणों में। जगह जगह विशाल मंदिरों का निर्माण हो रहा है। अद्भुत जिनालय यहाँ पर मैंने देखा, अभी मैं महाराज साहब के साथ गया, पूरा देखा। अद्भुत जिनालय, अद्भुत जिनेंद्र भगवान का भव्य भवन तैयार हो रहा है। भगवान शंकेश्वर पारसनाथ वहां पर विराजमान होने जा रहे हैं। ये सौभाग्य है। ध्यान रखना, एक बात याद रखना,
अकेले माता ही गर्भवती नहीं होती है, जब भगवान गर्भ कल्याणक में आते हैं ये मत सोचना कि अकेली माता गर्भ धारण करती है। माता नहीं करती है, माता तो पुत्र को धारण करती है अपने गर्भ में। एक बात याद रखना, माता के पुत्र का गर्भ धारण होता है और धरती पर जब रत्नों की वर्षा होती है ये धरती रत्नों का गर्भ धारण किया करती है। और आप जैसे श्रावक जब यहाँ बैठते हैं तो हमारे गर्भ में भगवान आ जाया करते हैं। हमें अपने भीतर भी गर्भ धारण करना है। जिनेंद्र भगवान का ध्यान रखिए, बड़े सौभाग्यशाली हैं। ऐसी समाज में हमारा जन्म हुआ है, ऐसी समाज में हमने जन्म लिया है जहां सूरज ढलने से पहले हमारे रसोई घर बंद हो जाया करते हैं। ध्यान रखिए, और जब तक सूर्योदय ना हो हमारी समाज मुख में पानी नहीं डाला करती है। उस समाज में हमने जन्म लिया है, हमने उस समाज में जन्म लिया है जहां पानी छान करके पिया जाता है। और हमने उस समाज में जन्म लिया है जहां खानदान की पवित्रता ही नहीं होती है, यहाँ खान पान की भी पवित्रताएं हुआ करती हैं। ध्यान रखिए, इसको गड़बड़ मत कर भाई, तू मत घबरा, माइक वाला है ना, ध्यान रखिए। मान्यवर, संकट का काल है, चारों तरफ से संकट है, चाहे समय शिखर हो या पालीताना शत्रुंजय हो, जहां देखो वहां विधर्मियों के द्वारा षड्यंत्र रचा जा रहा है, हमारी आस्थाओं को तोड़ा जा रहा है, हमारी आस्थाओं को लूटा जा रहा है। मान्यवर, मैं आज इतना ही कहना चाहता हूं कि आने वाले 2, 4, 5 साल हम सारे जैनी लोग एक होने का प्रयास करें। ध्यान दें, बस एकता। आज मैं यहां से चलकर आया हूं, अध्यक्ष महोदय जी ने मुझे कल आमंत्रण दिया, महेंद्र भाई ने मुझे आमंत्रण दिया कि आप उस प्रतिष्ठा महोत्सव में पधारें महाराज। इनका समाज की एकता के लिए जाना पड़े तो मुझे 1000 कष्ट हो तो भी मैं जाने को तैयार हूं। ध्यान रखना, मैं यदि यहां पर आया हूं कोई वाह वाह लूटने सम्मान लेने नहीं आया हूं, मैं बिखरे हुए समाज को जोड़ने का एक प्रयास कर रहा हूं। देखना, समाज बिखर गया है, ये जोड़ना हम साधु संतों का काम है। हमारे द्वारा ही समाज टूटता है, हमारे द्वारा समाज बना करता है। आपसे मेरा इतना ही निवेदन है, जुड़कर जियो। भगवान महावीर के निर्वाण होने के बाद 2600 साल में हमारी समाज ने कौन सा काम किया है? आज मैं इस प्रतिष्ठा पंच कल्याणक के अवसर पर आपसे प्रश्न कर रहा हूं, कौन सा काम हमने किया है भगवान महावीर के जाने के बाद? सिर्फ तोड़ने का काम, सिर्फ लड़ने का काम, सिर्फ झगड़ने का काम। हम बट गए, पंथों में बट गए, जातियों में बट गए, हम संप्रदाय में बट गए, हम पूजा अर्चना में बट गए, हम चरित्र में बट गए। बटने के सिवा कुछ नहीं किया हमने अपने जीवन में। आज मुझे बड़ी पीड़ा, बड़ा दर्द है। हमें कब मिलने दिया गया? जब भी मिले हमें मोड़ा गया और मिलने वाला हर रास्ता तोड़ा गया। ध्यान रखना है, हम बहुत मुश्किल से मिला करते हैं। आपसे निवेदन है, एक ही समाज में पैदा होकर, एक ही धर्म में पैदा होकर, एक ही तीर्थंकर के उपासक होकर हम आपस में इतने बट गए, इतने टुकड़ों में बट गए। मान्यवर, आपसे निवेदन करता हूं, 2600 साल केवल हम बटे हैं। श्वेतांबर बने, दिगंबर बने, स्थानक बने, 13 पंथ बने, इनके भी टुकड़े होते गए। दिगंबरों के भी कोई कम टुकड़े नहीं हैं। यहाँ भी 20 पंथ हो गया, 13 पंथ हो गया, और यहाँ पर कहान पंथ हो गया, तारण पंथ हो गया। श्वेतांबरों में भी टुकड़े होते गए, मूर्ति पूजक हो गए, स्थानक वाले हो गए, 13 पंथ समाज हो गया, बट गया हमारा ये समाज। मान्यवर, कितना बांटोगे इस समाज को भाई, कितना तोड़ोगे? ये सब तोड़ करके क्या हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं? आज हम संत लोग यहाँ पर एक साथ बैठे हुए हैं। ध्यान रखना, मैं तो इतना ही कहता हूँ, जो यहाँ एक साथ बैठेगा वो वहाँ एक साथ बैठेगा, जो यहाँ एक साथ नहीं बैठेगा उसको वहाँ भी जगह मिलने वाली नहीं। वहां अलग जाओगे क्या? मोक्ष होगा, निर्वाण होगा, केवल ज्ञान होगा, अरहंत बनेंगे, मोक्ष जाएंगे तो क्या कहेंगे? ए श्वेतांबर का मोक्ष तू अलग हो जा, दिगंबर का मोक्ष तू अलग हो जा। जितने झगड़े हैं वो यहाँ के हैं, ऊपर जाने के बाद कोई झगड़े, सबका एक से ही निर्वाण होता है, एक से ही मोक्ष होता है। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करने जा रहा हूं बड़ी विनम्रता के साथ, बहुत बटे 2600 साल
मुझ पुलक सागर का एक कहना मान लेना। बस एक निवेदन है, बड़ी विनम्रता पूर्वक, आग्रह पूर्वक, 2600 साल हम बट गए, हमें नहीं पता हमने क्या खोया क्या पाया। बस एक बात मेरी मान लो, केवल 26 साल एक होकर देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा हमने क्या खोया है और क्या पाया। केवल 26 साल एक होना है और वो समय आ गया है, वो वक्त आ गया है। हमारे धर्मायतन लूटे जा रहे हैं, मंदिर छोड़े तोड़े जा रहे हैं, समय आ चुका है, ध्यान रखिए। अब और समय का इंतजार मत करो। मैं इतना निवेदन करता हूं, आज सुबह भी मैंने कहा था, आज से केवल इतना संकल्प कर लो, जब तक हमारे धर्मायतनों पर संकट है, एक संकल्प करके जियो। ना हम दिगंबर हैं, ना हम श्वेतांबर हैं, एक संकल्प ले लो। एक जे टाइटल हटा दो, दिगंबर श्वेतांबर स्थानक तेरा पंथ हटा दो। केवल आने वाले 2 4 5 साल केवल महावीर के भक्त बन करके जियो। केवल हम महावीर के भक्त हैं, केवल हम महावीर के अनुयायी हैं, केवल हम महावीर को पूजने वाले हैं। जैनम जयतु शासनम में हम जीने, बस इतना परिचय हमारा होना चाहिए। ध्यान रखना, ये भी महावीर के भक्त हैं, मैं भी महावीर का भक्त हूँ, ये भी महावीर के भक्त हूँ, जितने यहाँ बैठे हैं सब महावीर के भक्त बनने का प्रयास करो। एक बार क्या हुआ, भगवान महावीर जमीन पर आ गए। ऐसा होता नहीं है, कहानी गलत है, सरासर गप्प है, झूठी है। लेकिन एक बात याद रखना, किससे कहानियों पे ज्यादा लड़ना मत, किससे कहानियों पर ज्यादा जाना मत। जो कहानी कह रहा हूं बिल्कुल गलत है, मेरी कहानी का कथ्य गलत हो सकता है, लेकिन आप जब सुन लोगे तो आपको लगेगा कि कथ्य गलत है, लेकिन तथ्य तो कहानी का सही हुआ करता है। कहानी तथ्य को समझाने, एक बार परमात्मा धरती पर आ गए, नीचे उतर कर आ गए जमीन पर। जैसे ही निकले चौराहे पर बंबई के लोग पहुंच गए, दौड़े दौड़े जाकर के दिगंबर पहुंच गए। हे भगवान, हे भगवान, आओ हमारे मंदिर में पधारो, हमारे मंदिर में पधारो, हमने बहुत खूबसूरत मंदिर बनाया है। महावीर ने कहा हमारा मंदिर? बोले हाँ, ये दिगंबरों का मंदिर है, यहाँ पर आप चलो, आपकी बहुत पूजा करेंगे, भक्ति करेंगे, आराधना करेंगे, त्याग तपस्या दिखाएंगे आपको। भगवान महावीर मुस्कुरा दिए, थोड़े कदम आगे बढ़े, श्वेतांबर भाई आ गए, उन्होंने कहा कि हमारे मंदिर चलो प्रभु, अच्छी हीरे मोती की अंगी पहनाएंगे, अच्छे आपका श्रृंगार करेंगे, हमारी हीरे की बेदी पर आकर बैठो। महावीर मुस्कुरा दिए, थोड़ा आगे गए, बोले क्या भगवान आप मूर्तियों के लफड़े में पड़ गए, आओ हमारे स्थानक में चलो, आओ देखो कैसे भक्ति हम करते हैं। महावीर कुछ कदम और आगे बढ़े, वहां से तेरा पंथ खड़ा हो गया, बोले स्थानक छोड़ो, आओ तेरा पंथ भवन में आपका स्वागत है। हे प्रभु, जो तेरा पंथ सो मेरा पंथ, पधारो यहाँ। महावीर ने चारों तरफ देखा, महावीर ने कहा 2600 वर्ष पहले जब मोक्ष गया था ना, तब पूरी समाज एक थी, वो 2600 साल में 4 टुकड़े कर दिए। मेरे महावीर चौराहे से वापस लौट गए, बोले जिस दिन तुम एक हो जाओगे उस दिन मैं तुम्हारे हृदय में आकर के बैठ जाऊंगा। ध्यान रखिए, हम बट गए, हम टुकड़ों में बट गए। मान्यवर, गलतियां बुजुर्गों ने की हैं, सजा हमको मिल रही है, ध्यान रखना। एक ही निवेदन है, आज जितनी आत्मीयता से हम संत लोग मिले हैं, हाथ में हाथ रखकर मिले हैं। ध्यान रखना, ध्यान रखिए, ये हाथ ही नहीं मिले हैं, ये मन भी मिले हैं। ध्यान रखना, हाथ का मिलना महत्वपूर्ण नहीं होता, मन का मिलना महत्वपूर्ण हुआ करता है। मान्यवर, आपसे कहूंगा कि एकता, बस इसके अलावा हमारा कोई और मिशन आने वाले वर्षों में नहीं होना चाहिए। एक साथ थे, एक साथ हैं और एक साथ रहेंगे। 4 भाई हैं हम, बंटवारा हो गया। हर बंटवारा बंटवारा नहीं होता, हर विभाजन विभाजन नहीं होता है। कभी कभी विभाजन विकास भी हो जाया करता है, ध्यान रखना। हमने तो विकास किया है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम नहीं कर सकते, वो महाराज कर सकते हैं, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो महाराज साहब नहीं कर सकते, वो हम कर सकते हैं। ध्यान रखना,
यदि हम दोनों मिलकर के एक सृजन के रास्ते पर चलने का प्रयास करें और इतनी संपन्न समाज, इतनी लक्ष्मीपति समाज, सरस्वती संपन्न समाज, लक्ष्मी सरस्वती सब हमारे पास हैं, दोनों का मेल यदि हो जाए ना और एकता के साथ चलना प्रारंभ कर दें तो ध्यान रखना ये समाज कहाँ का कहाँ पहुँच जाएगा। ध्यान रखिए, आज इस देश का नक्शा कुछ और हो जाएगा, आज इस देश की भाषा कुछ और हो जाएगी। हम केवल हारे हैं अपने लोगों से, अपने बंटवारे से। ध्यान रखना, मुझे बहुत अच्छा यहाँ पर लगा। जीवन में ऊंचे उठना चाहिए, लेकिन इतने ऊंचे मत उठो, इतने ऊंचे मत उठो कि जमीन हाथ से छूट जाए। ध्यान रखना, पेड़ जितना ऊंचा खड़ा है ये मान के चलना उतना ही नीचे गड़ा है। ध्यान रखना, तब तक तो पेड़ पेड़ है और जिस दिन अपनी जड़ों को छोड़ देगा उस दिन पेड़ का कोई अस्तित्व नहीं रह जाया करता है। एक ही चीज कहता हूं, उदाहरण देता हूं, एक हल्का उदाहरण है। आप कहोगे महाराज कैसा बोल रहे हैं, लेकिन बोलना जरूरी है। मैं कहीं से रास्ते से जा रहा था, एक गधा था। गधा जानते हो? गधा जानते हो या नहीं? इतने थोड़ी हैं अपन की अपन उसको नहीं जाने हैं, जानते हैं ना। एक गधा था। गधा का मतलब होता है गा से गा गलत और धा से धारणा। जिसकी गलत धारणा वो गधा होता है। धर्म के प्रति गलत धारणा, संतों के प्रति गलत धारणा, परिवार के प्रति गलत धारणा, इंसान के प्रति गलत धारणा। शकल से इंसान हो सकते लेकिन हम अकल से ऐसी बातें मैं नहीं बोलता हूं, आप डायरेक्ट समझते हैं। ध्यान रखिए, एक गधा था, खेत पे खड़ा था, किसी को मजाक सूझ गया। उसने क्या किया कि एक गधा और लाके उसके सामने खड़ा कर दिया। दो गधे हो गए, दोनों गधे को एक रस्सी से बांध दिया। रस्सी एक गधे, याद रखना गधे कितने, रस्सी कितनी, रस्सी एक गधे दो। एक को और मजाक सूझा, उसने कुछ घास इधर डाल दी और कुछ घास उधर डाल दी। अब एक गधा इधर जा रहा, एक गधा, मजा देखना कितना आनंद आता है। घास दोनों तरफ है, एक गधा अपनी तरफ खींचता है, एक गधा अपनी तरफ खींचता है। एक गधा कहता है पहले मैं खाऊंगा, दूसरा गधा कहता है पहले मैं खाऊंगा। दोनों में खींचातानी मच रही है, खा पा रहा है और ना दूसरा गधा। रस्सी एक गधे दो, रस्सी एक गधे दो। ध्यान रखना, ना ये घास खा पा रहा ना वो घास खा पा रहा। इतनी खींचम खाच मच गई, इतनी रस्सी कस्सा कस्सी मच गई उनमें, इतना खिंचाव मचा, गले छिल गए, रक्त रिसने लगा, शाम होने लगी, ना ये घास खा पाया ना वो घास खा पाया। मैं वहां से निकला, अरे मैंने कहा ओ गंधर्वराज। अब आजकल क्या गधे को गधा कहो तो बुरा मान जाता है, उसको भी अच्छे शब्दों में बोलना पड़ता है। ओ वैशाख नंदन, ओ गंधर्वराज। उसने कहा बोलो महाराज। मैंने कहा ये क्या रक्त रंजित हो रहा है तुम्हारा गला, कैसा जीवन हो रहा है ये तुम्हारा। सुबह से बोले हम भूखे हैं, हमने कुछ नहीं खाया है। अरे मैंने कहा हरी हरी घास पड़ी है, खाते क्यों नहीं हो? अरे बोले खाए कौन पहले, ये कहता है मैं खाऊंगा और ये कहता है मैं खाऊंगा। दोनों ही गधे खींच रहे हैं रस्सी, घास पड़ी है गधा खड़ा है, घास पड़ी है गधे खड़े हैं। मैंने कहा एक काम करो। बोले महाराज एक काम करना, कुछ भी सलाह देना, रस्सी मत छोड़ना, रस्सी तो यही रहेगी, ध्यान रखना। अब गधे रस्सी छोड़ना नहीं चाहते हैं, रस्सी यही रहेगी, रस्सी नहीं छूटेगी। मैंने कहा बिल्कुल नहीं छोड़ना, घास खाना है। बोले खाना है। मैंने कहा दोनों गधे पूरा पश्चिम मत जाओ, दोनों साथ साथ चलना सीख जाओ। दोनों साथ हो गए, यहाँ की भी घास खाने मिली और वहाँ की भी घास खाने मिली। ध्यान रखना, जब तक गधे खींचेंगे तब तक दोनों भूखे मरेंगे, और दोनों साथ साथ चलेंगे तो मैं कहता हूँ इस धरती का भी माल खाने को मिलेगा और निर्वाण का भी माल खाने को। समझ गए होंगे, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं। रस्सी एक गधे दो, समझ गए क्या? जो खींचतान करे वो गधा, ध्यान रखना, साथ साथ चले वो भगवान महावीर का पुत्र हुआ करता है। ध्यान रखना, महावीर की संतान हुआ करता है। एक साथ चलना सीख लीजिए, साथ रहेंगे
साथ निभाएंगे, जीवन हमारा सार्थक हो जाएगा। मान्यवर, इतना ही मैं आपसे कहूँगा, ज़्यादा कहने का वक्त भी नहीं है, समय हो रहा है, समय की अपनी सीमा है। लेकिन इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, आपके यहाँ अंजन सला का प्रतिष्ठा महोत्सव बोला जाता है। शब्द कोई भी हो, अभिप्राय वही हुआ करता है। हम सब अरिहंतों के वंशज हैं, हम सब उसी परमात्मा के वंश में जीने वाले हैं। एक बात आपसे पूछता हूँ, आदमी के शरीर का सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा होता है? कोई बता सकता है सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा होता है आदमी के शरीर का? कोई भी बता सकता है? जिसका मन हो बता दीजिए। सबसे अच्छा हिस्सा, सबसे अच्छा हिस्सा। हाँ बोलिए, आप बोलिए। आंखें। बहुत मिला रहे बेटा, बैठ जा। और कोई बताइए? जुबान, सबसे अच्छी जुबान। और कोई बताइए? है हृदय, आप बोलिए। हृदय, बहुत अच्छा। देखिए, सबने अपने अपने उत्तर दिए, अपने अपने अनुसार सही होंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि आदमी के शरीर का सबसे अच्छा हिस्सा यदि कोई होता है तो वह दिल होता है। और मैं कहता हूं, चेहरे मत चमकाओ, दिल को चमकाने का प्रयास करिए। दिल को खराब क्यों करते हो? दिल को, मन को खराब क्यों करते हो? मन खराब मत करिए, दिल खराब मत करो। सबसे अच्छा हिस्सा तो आदमी का दिल होता है, और आदमी उसी दिल को दिन भर खराब करते रहता है। एक साथ मिल करके जियो, एक साथ चलो, यही हमारी जीवन की पहचान होना चाहिए। संत जी ने जिस आत्मीयता से हमारा स्वागत सत्कार किया, हकीकत में देखा जाए तो स्वागत सत्कार किसी इंसान का नहीं होता है, किसी व्यक्ति का स्वागत सत्कार नहीं होता है। कोई समाज यदि हाथ जोड़कर हमारे सामने खड़ी है तो भगवान महावीर के भेष का स्वागत होता है, उनकी तपश्चर्या का स्वागत होता है, उनके आचरण का और रत्नात्रय का स्वागत हुआ करता है। मैं यहाँ बहुत से लोगों को जानता नहीं हूँ, किसी से परिचित नहीं हूँ, लेकिन अध्यक्ष महोदय आपसे कल ही आपसे परिचय हुआ। बड़ी गदगद भावनाएं उनके हृदय में थी। एक बार जरूर पधारो, जरूर पधारो। उन्होंने तो कहा कि आप 2-3 दिन यहीं स्थिरता रखो, यहीं रहो कार्यक्रम में। लेकिन मेरे आगे के कार्यक्रम हैं, आप सबका वात्सल्य, आप सबका प्रेम। मैं कह सकता हूं कि मेरा मुंबई आना आज सार्थक हुआ है कि हम सभी पंथ के लोग एक साथ बैठकर जिनेंद्र भगवान की उपासना कर रहे हैं। यह प्रतिष्ठा जो 27 साल बाद यहाँ दोबारा ये अवसर प्राप्त हुआ है, बार बार ये अवसर प्राप्त नहीं हुआ करते हैं। किस तरह से मुनीश्वरनाथ भगवान की प्रतिष्ठा हुई, अब शंखेश्वर पारसनाथ भगवान की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हो रहा है। बार बार ये अवसर नहीं मिला करते हैं। ना जाने कौन सौभाग्यशाली होता है जो इन प्रतिष्ठाओं को अपनी आंखों से देखकर अपना जीवन धन्य किया करता है। यह अवसर आपको मिला है, इसे पूरी तरह से जीने का प्रयास करें, पूरी तरह से जीवन में उतारने का प्रयास करें, अधिक से अधिक संख्या में आने का प्रयास करें। ये उत्सव महोत्सव इसीलिए होते हैं कि हम सब एक जाजम में बैठने का प्रयास करें। आज हम संत लोग एक मंच पर बैठ गए, आज हमारे चारों संप्रदाय एक जाजम पर आकर बैठ गए। संत समाज का दर्पण है, हम एक होते हैं तो समाज एक हो जाया करती है। मैं बहुत बहुत अभिभूत हूँ यहाँ आकर के, सबको आशीर्वाद देता हूँ, प्रतिष्ठा की सफलता का आशीर्वाद देता हूँ। अभी यहाँ पर मुझे राकेश भाई दिखाई दिए थे, कहाँ गए हैं? और इन्होंने एक कहा था कि महाराज मुंबई आओ, तो एक बार ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए जहां हम सब समाज के लोग एक साथ बैठ करके चिंतन करें। अभी उन्होंने कहा कि 4 दिन पहले बात हुई, आज ही सब हो गया है। मैं यहाँ की समाज को साधुवाद देता हूँ और यहाँ के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को आशीर्वाद देता हूँ। नाम मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन अपनी आत्मीयता से सभी को आशीर्वाद देता हूँ कि सभी की झोली भरी रहे। जैन समाज का हाथ हमेशा ऐसा होना चाहिए, किसी के सामने ऐसा नहीं होना चाहिए। यही आशीर्वाद मैं आपको प्रदान करता हूँ। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। महावीर भगवान। हेलो, पहले मारा सब पूज्य मुनि अंतिम बात और अंतिम शब्द गुरुदेव ने हृदय के ऊपर किए। अब उदय भाई आप इतिहास लिखो ना, इतिहास।
आज के बाद आपके इस ठाना नगरी में जब भी प्रतिष्ठा का इतिहास लिखा जाएगा, प्रतिष्ठा तो बहुत हुई, आज के नज़ारे को देख के लगता है एकता की प्रतिष्ठा आज हो चुकी है। मैंने बहुत बार पुलक सागर जी महाराज साहब को सुना है। आज तक मुझे लगा था कि पुलक सागर जी महाराज राग द्वेष को दूर करते, आज से नया संदेशा मिला, घर घर एकता को भी रोज रोज फैलाते हैं। बात ये थी, एक भक्त भगवान के पास पहुंच गया, उसने परमात्मा से कहा कि प्रभु आपने आंखें दो दी, पांव दो दिए, हाथ दो दिए, आंखें, मुंह के होठ भी दो दिए, नाक के फणा भी दो दिए, लेकिन हृदय एक क्यों दिया? हृदय एक क्यों दिया? और परमात्मा ने बहुत सुंदर एक अति उत्तम जवाब दिया था। प्रभु ने कहा तुझे हृदय भी दो दिया, एक मेरे पास है, एक तेरे पास है। मेरे पास जो हृदय है उसमें तू है, और तेरे पास जो है उसमें मैं मुझे लेकर के आ जा। तेरे हृदय में मैं रहूंगा, मेरे हृदय में तू रहना, हम दोनों साथ में रहेंगे। गुरुदेव की एकता की बात को लेकर के खाली इतना ही कह दूं, कदम से कदम चले, कदम से कदम चले, दो कदम आप चले, दो कदम हम चले, कदम से कदम चले, दो कदम आप चले, दो कदम हम चले, आप हमसे मिले, हम आपसे मिले, हृदय में महावीर को प्रकट करके दिखाए। भाग्यशाली प्रतिष्ठा का मंगल महोत्सव, और आज इतना सुंदर अवसर लगा नहीं था कि इतनी पब्लिक महाराज साहब को सुनने के लिए, श्रवण करने के लिए आएगी। खूब आनंद की बात है। अंतिम बात इतना ही कहकर के ख़त्म कर दूं, तीन चीज़ हमेशा याद रखना। प्रभु आँख देना, लेकिन दृष्टि आपकी चाहिए। आँख मेरी हो, लेकिन दृष्टि किसकी होनी चाहिए? किसकी होनी चाहिए? आँख मेरी हो, लेकिन दृष्टि प्रभु आपकी होनी चाहिए। मेरी आंखों में पैसा दिखता है, लेकिन प्रभु आपकी दृष्टि में उसी पैसों में दान हो सकता है। मेरी आंखों में नीचे सारी चीजें दिखती है, लेकिन प्रभु आपकी दृष्टि में नीचे जीव दिखते हैं। मेरी आंखों में भोजन दिखता है, लेकिन प्रभु आपकी दृष्टि में उसी भोजन के ऊपर आहार संज्ञा दिखती है। प्रभु मेरी आंखों में टीवी आदि इत्यादि आधुनिक वस्तुएं दिखते हैं, लेकिन प्रभु आपकी आंखों में वही आधुनिक वस्तु कहीं ना कहीं पाप का कारण बनती है। आंखें मेरी हो, दृष्टि किसकी होनी चाहिए? किसकी? भाई मैं अकेला हूं, आप इतने सारे हो, किसकी? पैर मेरे हो, लेकिन शक्ति प्रभु की होनी चाहिए। किसकी? पैर मेरे हो, लेकिन शक्ति प्रभु की चाहिए। आंखें मेरी हो, दृष्टि, पैर मेरे हो, शक्ति, और अंतिम बात हृदय मेरा हो, भक्ति प्रभु की होनी चाहिए। हृदय मेरा हो, लेकिन इस हृदय में भक्ति प्रभु की होनी चाहिए। बस ऐसे ही आराधना करते रहना, और जो गुरुदेव ने एकता की बात बताई है वो हमेशा याद रखना। आज तक पुलक सागर जी महाराज साहब के लिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें की होगी, बराबर महेंद्र भाई? अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें की होगी। मैं तो खाली इतना ही कह दूं, पुलक सागर जी महाराज यानी मेडिकल स्टोर, जहां पर जाकर के रोगों की दवा मिले उसे मेडिकल स्टोर बोलते हैं। जहां जाने के बाद राग और द्वेष की दवा मिले उसे पुलक सागर जी महाराज कहते हैं। इसी शब्दों को लेकर के विराम, यही मंगल शुभकामना। मैं पुण्यशाली हमारा ठाणा श्री ट्रस्ट खूब आभारी है। पूज्य गुरुदेव पधारे, उसकी खूब आनंद की बात है। ऐसा हो गया, प्रतिष्ठा के माहौल में गुरुदेव ने पधार करके एकता का शिखर चढ़ा दिया, तो बस हो आज गुरुदेव पधारे, 2 दिन के बाद स्थानकवासी महाराज साहब भी पधारे। इसका मतलब ये हुआ, जब भी प्रतिष्ठा के पारसनाथ का इतिहास लिखा जाएगा, हर पंक्ति में, हर दिन, हर अक्षर में एकता एकता एकता, महावीर का संदेश एकता ही लिखा जाएगा। पूज्य मुनिराज के प्रवचन के पश्चात में
सभी ट्रस्ट मंडल से निवेदन है कि कृपया मंच पर आ जाएं। मैं निवेदन करूंगा श्री भुवन भानु सुरेश्वर जी महाराज साहब के शिष्य रत्न मुनि विश्वभूषण विजय जी महाराज साहब 2 शब्द प्रवचन। राष्ट्र संघ श्री पुलक सागर जी महाराज साहब समग्र विश्व के आधार स्तंभ है। प्रवचन में बहुत कह दिया है, मिठाइयाँ बांट दी है, फरसान बांट दिया है। अभी मैं मुखवास बांटता हूँ थोड़ा। प्रवचन में बहुत कह दिया है, फिर अपन को चिंतन करना है, मनन करना है। क्या करना है? बहुत कुछ कह दिया है, अपन सभी क्या करना है? चिंतन करना है, मनन करना है, खोज करना है। अब उसका नारा लगाना। आपको पुलक सागर जी बोलना है। क्या पुलक सागर जी बोले? नारा बोलता हूं, थाना में प्यारे पुलक सागर जी बोलो। देश में प्यारे, विदेश में प्यारे, हिंदुस्तान में, ऑल इंडिया में, देश का भूषण, विदेश का भूषण, विश्व का भूषण, सौराष्ट्र में प्यारे, देश में प्यारे, विदेश में प्यारे, हिंदुस्तान में पुलक सागर जी, पुलक सागर जी। गुरुदेव, मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूं, ये अंतिम समय है, आज मुलाकात हुई है गहराइयों को। बस एक बात उत्तम चंद जी साहब, कि गहराई को हमने भी देखा गुरुदेव, कि गहराई को मैंने भी देखा और गहराई को आपने भी देखा। गहराई को हमने भी देखा और गहराई को गुरुदेव ने भी देखा। बस फर्क सिर्फ इतना है कि हमने गहराई को ऊपर से देखा और आपने गहराई को गहराई से देखा। आपने गहराई को गहराई से देखा और जो गहराई युक्त बातें श्रवण करवाकर आज हमारा मन मयूर जो नाच उठा है, प्रफुल्लित हुआ है। गुरुदेव, आपका ये उपकार हम कभी नहीं बदल सकते हैं। हाँ, मैं बस इतना ही कहूँगा कि गुरुदेव, खुद को हमने आपसे जोड़ दिया है। गुरुदेव, खुद को हमने आपसे जोड़ दिया है, बाकी सब हमने आप पर छोड़ दिया है। बाकी सब हमने आप पर छोड़ दिया है। आज एकता का शंखनाद करते हुए आप पधारे हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि एक चना कभी भांड नहीं फोड़ सकता, एक वाद्य कभी संगीत नहीं बन सकता, एक बूंद कभी सागर नहीं बन सकती। भला इन अकेलों का क्या अस्तित्व है कि हम और आप मिलकर जब अपने कदम बढ़ाएंगे, हम और आप जब अपने मिलकर कदम बढ़ाएंगे तो धरती के सीने से भी चांद उगाएंगे, धरती के सीने से भी चांद उगाएंगे। आज ये प्रतिष्ठा सही मानों में सार्थक हुई है। आज धरती से ध्वजा का सफर तय होने से पहले ये जैन समाज आज लय में आया है, क्योंकि आज प्रफुल्लित वाणी से, प्रकृत वाणी से आज कहानी नहीं, उपन्यास आज यहाँ पर लिखकर गुरुदेव पधारे हैं। इसके लिए मैं गुरुदेव आपको बहुत बहुत नमन करता हूँ, बहुत प्रणाम करता हूँ। मैं अब श्री राजस्थान जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ थाना के अध्यक्ष परम आदरणीय श्रीमान उत्तम जी सोलंकी साहब, यथा नाम तथा गुण को सार्थक करने वाले, उत्तम सुकृत करने वाले, मैं निवेदन करूंगा 2 शब्द अपने दिल की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करें। परम पूज्य राष्ट्रीय संत पुलक सागर सूजी गुरुदेव को कोटि कोटि वंदन। प्रशांत सागर सूजी गुरुदेव को कोटि कोटि वंदन। विराजमान साधु संत को कोटि कोटि वंदन। उपस्थित भाइयों बहनों को जय जिनेन्द्र। ये एक संजोग हुआ कि कल रात को हमें मैसेज मिला कि पुलक सागर सूजी महाराज साहब काले पधारे हुए हैं। हम शाम को 7 साढ़े 7 बजे अपना यह नाटक का प्रोग्राम था, तो भी वो हमने छोड़कर मैं, महेंद्र भाई और 2 जन और सुकन राज जी और कमलेश भाई, हम चारों गाड़ी लेके गुरुदेव के पास विनती करने गए कि गुरुदेव आप यहाँ पधारे हैं, हमारे थाने में प्रतिष्ठा महोत्सव का उत्सव चालू है, आपके पगले हो जाएंगे तो हमारी धरती धन्य बन जाएगी। उन्होंने 2 मिनट विचार करके उन्होंने कहा कि मैं सुबह 9 बजे अपने भिवंडी के पास अपना नागेश्वर माजीवड़ा मंदिर में आएंगे और वहाँ पर हम विचार करेंगे। सुबह हमारे यहाँ से 2 प्रतिनिधि गए 9 बजे और उन्होंने कहा कि मैं 3 साढ़े 3 बजे आपके यहाँ आऊँगा। गुरुदेव ने जो हमारे ऊपर जो कृपा दृष्टा रखी है, ये थाना सब संघ का सौभाग्य है। और गुरुदेव ने अभी भी फरमाया है कि सभी संघ एक है और हम भी ये कहते हैं, हम सब महावीर
स्वामी के झंडे के नीचे हम सब एक है, हमारे में कोई द्वेष भाव नहीं है। और गुरुदेव आप यहाँ पधार कर हमको जो संदेश दिया है वो संदेश के हम सब जन पालन करेंगे। धन्यवाद। हमारे बीच में आज गुरुदेव के परम भक्त वैसे तो राजनीति से जुड़े हैं, लेकिन आज राजनीतिक जूतियां बार उतार कर आए हैं। श्री राकेश जी नाहर जो हमारे जैन समाज के युवा तरुण तड़पदार व्यक्तित्व है, सामाजिक समरसता के संवाहक हैं और हर कार्य में अग्रणी रहते हैं, उनका बहुमान हम यहाँ पर करवाना चाहेंगे। श्री राजेश जी नाहर एक बार आगे पधारें। राजेश जी नाहर। और मैं बस एक बात आप सबसे कहना चाहता हूँ, गुरुदेव खरबूजा आप सबने खाया होगा। खरबूजा किस किस ने खाया? हाथ ऊंचा करना। संतरा किस किस ने खाया? हाथ ऊंचा करना। देखिए खरबूजा बिल्कुल बाहर से अलग अलग होता है, चितरा हुआ होता है, और संतरा बाहर से एक एकाकार होता है। लेकिन जो संतरा बाहर से एक एकाकार होता है उसको जब छीलते फोड़ते तो अंदर से बिखरा हुआ होता है, और जो खरबूजा बाहर से अलग अलग होता है उसको काटते हैं तो अंदर से एक और एकाकार होता है। तब समाज पर जब भी संकट आवे, जैन समाज को आप सबकी जरूरत पड़े, तब कभी संतरा मत बनना, हमेशा खरबूजा बनना। हम बाहर से भले अलग अलग हैं लेकिन अंदर से हम एक बने, खरबूजे की तरह नेक बने। बस ये संकल्प लेकर आज जाएंगे तो पुलक सागर जी का यहाँ आना सार्थक हो जाएगा। मैं पुनः गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ। अनन्य संतों को भी नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हेलो, एक मिनट सभी गुरुदेव बैठे रहिए आप। एक मिनट सब लोग पूरे ट्रस्ट मंडल और सारे एक साथ खड़े हो जाएं पीछे, गुरुदेव के पीछे सभी लोग। उदय भाई, उत्तम भाई, उदय भाई, महावीर भाई आगे आ जाओ थोड़ा। हाँ एक मिनट, थोड़ा सा ग्रुप बना, थोड़ा सा वाइड में हो जाए सब लोग। गुरुदेव अगर आपकी आज्ञा होगी तो मैं भी आपको कुछ दो शब्द सुनाना चाहता हूँ कि हम अपनी सामाजिक औपचारिकता को निभा रहे थे। गुरुदेव ने अभी फरमाया कि जो धन के पीछे जाता है उसकी क्या परिस्थिति होती है, तो उसी का एक दृष्टांत आपको दे रहा हूं गुरुदेव कि हम अपनी सामाजिक औपचारिकता को निभा रहे थे, यानी कि अपने दोस्त की पिता की शव यात्रा में जा रहे थे। सीन बड़ा विचित्र था क्योंकि मेरे उस दोस्त के एक हाथ में अग्नि की हंडी थी और दूसरे हाथ में मोबाइल फोन था। न जाना वो अपने पिता की शव यात्रा की लोकेशन किसे बता रहा था, और बड़े से भी बड़ा पैसे वाला हूं ये सरेआम जता रहा था। जब मुझसे नहीं गया रहा तो मैंने उससे जाकर कहा कि नालायक ये तेरे अपने पिता की शव यात्रा है। तो उसने कहा जानता हूं पिता तो चला गया, लौट कर नहीं आएगा, ग्राहक जो चला गया तो उसे कौन लाएगा। तब मैंने उससे कहा तेरे जीवन में अगर धन का प्रभाव इसी तरह बढ़ता जाएगा तो तू तो अपने पिता की शव यात्रा में भी आया है, तेरा बेटा तुझे महानगर पालिका की गाड़ी में ही ले जाएगा।